हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे आईपीसी, और आईपीसी में आज हम पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, जो कि हमें दे रखा है चैप्टर 16 में। चैप्टर 16 में हमें बता रखे हैं ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 16 में हमें ह्यूमन बॉडी से जो ह्यूमन बॉडी के खिलाफ जो ऑफेंस होते हैं उन्हें बता रखा है। 299 में हमें कल्पेबल होमिसाइड बता रखा है। कल्पेबल होमिसाइड में हमें बता रखा है कि अगर आप किसी की डेथ कॉज कर रहे हैं और किसी एक्ट द्वारा आप किसी की डेथ कॉज कर रहे हैं और आपका उसमें इंटेंशन है बॉडीली इंजरी पहुंचाने का, मगर उससे क्या कहते हैं बॉडीली इंजरी पहुंचाई मगर हो गई उससे क्या आपकी डेथ हो गई, और आप तो इसमें आपको कल्पेबल होमिसाइड में आपको गिल्टी रखा जाएगा। इसमें हमें इलस्ट्रेशन दे रखा है। इलस्ट्रेशन में बता रखा है कि एक पर्सन है ए, उनने क्या कहते हैं स्टिक बिछा दी हैं एक गड्ढे के ऊपर। एक गड्ढे के ऊपर बहुत सारी स्टिक बिछा दी हैं उनने ऐसे, और इस इंटेंशन से पहुंचाई है कि उसकी वो डेथ कर देगा, जेड की वो डेथ कर देगा। जब जेड क्या कहते हैं इसके ऊपर आएगा, और इसके ऊपर आने के बाद जैसे ही वो आएगा और गड्ढे में गिर जाएगा तो वो उसकी मौत हो जाएगी। तो ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का लायबल होगा। सेकंड एग्जांपल में हमें बता रखा है कि एक पर्सन ए है, वो बुश के पीछे झाड़ियों के पीछे छुप के बैठ गया है ना, और ए जो पर्सन है उसे पता है कि जेड जो पर्सन है वो झाड़ी के पीछे छुप के बैठा हुआ है, मगर जो बी पर्सन है उसे पता नहीं है। और ए की जो इंटेंशन है उसकी इंटेंशन ये है कि वो जेड की डेथ कर दे। तो जेड की डेथ करता है वो ए जो है बी को कहता है कि पीछे झाड़ी के पीछे कोई क्या कहते हैं जानवर है और उसे गोली मार, और बी क्या कहते हैं गोली मार देता है। तो बी जो है कोई ऑफेंस का गिल्टी नहीं होगा, मगर ए ने कल्पेबल होमिसाइड किया है इसमें। और इसमें थर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ए ने शूट किया कि बी को मारने के लिए, जो कि झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। ठीक है, और क्या कहते हैं बी झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था और बी ने क्या कहते हैं ए से चोरी करी थी। तो यहाँ पे ए ने जो है अनलॉफुल एक्ट तो करा है, मगर वो कल्पेबल होमिसाइड में लायबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमें एक्सप्लेनेशन बता रखी है। एक्सप्लेनेशन में अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड के। एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन को बॉडीली इंजरी पहुंचाएगा, है ना, किसी दूसरे पर्सन को बॉडीली इंजरी पहुंचाएगा और वो बॉडीली इंजरी जो होगी वो लेबर के अंदर है वो पर्सन अगर, और उसे एक्सेलरेट कर देता है उसकी डेथ को। तो अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को बॉडीली इंजरी पहुंचाता है और एक्सेलरेट कर देता है उसकी डेथ को, तो वो लाइबल होगा। एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 2 में बता रखा है, सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर आप कोई बॉडीली इंजरी पहुंचा रहे हैं और वो बॉडीली इंजरी जो है उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो एक्सप्लेनेशन 2 में आएगा और आप कल्पेबल होमिसाइड में लायबल हो जाएंगे। थर्ड में बता रखा है कि अगर कोई चाइल्ड है वो जो कि मदर के वूम में है और उसकी आप डेथ कर देते हैं उस चाइल्ड की, तो वो नो होमिसाइड में नहीं आएगा। मगर मगर इसमें एक बात और बता रखी है कि अगर वो क्या कहते हैं होमिसाइड में तो नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। क्योंकि अगर वो उसका जो बच्चे की आप डेथ कर रहे हैं, उस बच्चे का कोई लिविंग पार्ट क्या कहते हैं अगर कोई लिविंग पार्ट इस धरती पे आ गया है, इस वर्ल्ड में आ गया है, तो और तब आप उसकी डेथ कर रहे हैं, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। होमिसाइड का वैसे मतलब होता है, होमिसाइड का मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि होमिसाइड का मतलब होता है कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को मारना, है ना, दूसरे इंसान की हत्या करना, जान से मार देना एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को। और होमिसाइड क्या कहते हैं लॉफुल और अनलॉफुल दोनों हो सकता है, ये हमने पहले जनरल एक्सेप्शन में पढ़ा था। अब आ जाते हैं हम मर्डर में। तो मर्डर में हमें बता रखा है कि वो जो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड होंगे जो एक इंटेंशन द्वारा
ये जो इंटेंट वो कल्पेबल होमिसाइड होंगे, वो मतलब एक्ट जो है कल्पेबल होमिसाइड नहीं होंगे जिनमें जो इंटेंशन थी वो क्लियर थी डेथ कॉज करने की। और वो डेथ कॉज करने की इंटेंशन कैसे थी कि अगर आप किसी को बॉडीली इंजरी पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तब उसकी इंजरी, तब उसे डेथ हो रही है उसकी। और अगर आपकी इंटेंशन है बॉडीली इंजरी पहुंचाने की और आप उसे सफिशेंट इतनी इंजरी पहुंचा देते हैं कि उसकी डेथ हो जाए। और थर्ड हमें बता रखा है कि अगर जो पर्सन है जो कमिट कर रहा है एक्ट को, और उसे पता है कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये उस पर्सन के लिए डेंजरस है और इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपको मर्डर में लायबल किया जाएगा। अब इसमें हमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक्सेप्शन में हमें दे रखा है कि पहला एक्सेप्शन है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होता है। तो इसमें पहला हमें बता रखा है कि अगर किसी पर्सन को उसकी सेल्फ कंट्रोल की पावर से अगर डिप्राइव हो जाए और उसे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिले, है ना, उसे ऐसा मतलब उनसे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिले कि वो अपना कंट्रोल छोड़ दे, तो वो क्या कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। और इसमें हमारा के एम नानावती वाला केस आता है, रुस्तम वाला। इसमें आप एग्जाम्पल रख सकते हैं रुस्तम वाले केस को। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुल एक्सरसाइज में अगर किसी पर्सन की डेथ कर देता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में होंगे। और अगर आप प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। एक्सेप्शन 2 में आ जाते हैं। एक्सेप्शन 2 में हमें बता रखा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट को पावर दी गई है लॉ द्वारा कि वो किसी की डेथ कॉज कर सकता है गुड फेथ में, और वो बिलीव करता है कि उसकी डेथ कॉज करना लॉफुल था और नेसेसरी था, तो वो कल्पेबल होमिसाइड आएगा, मर्डर नहीं होगा। एक्सेप्शन 4 हमें बताता है कि अगर कोई एक्ट कमिट करा गया और प्री मेडिटेशन एक्ट नहीं था और वो फाइट के दौरान किया गया, जैसे लड़ाई हो गई और लड़ाई के दौरान वो किया गया, तो वो इममटीरियल होगा कि किस पार्टी ने पहले प्रोवोकेट किया या पहले असॉल्ट किया। एक्सेप्शन एक्सेप्शन 5 में आ जाते हैं। लास्ट एक्सेप्शन है। लास्ट एक्सेप्शन में हमें बता रखा है कि अगर कोई पर्सन 18 साल से बड़ा है और वो डेथ का रिस्क लेके और अपनी कंसेंट के द्वारा अगर वो करता है ना, अपनी खुद की कंसेंट देता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। ये हमारे मर्डर के 5 एक्सेप्शन हैं। इसमें जो है 4 तो हमें कल्पेबल होमिसाइड की दे रखी है और एक हमें जो दे रखा है वो कल्पेबल होमिसाइड दे रखा है दूसरे प्रकार का, जो कि कंटिन्यू रहता है कल्पेबल होमिसाइड में ही। और हमें बता रखा है कि जितने भी मर्डर होते हैं, हमें पता है कि जितने भी मर्डर हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, मगर जितने भी कल्पेबल होमिसाइड होते हैं वो सब मर्डर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसकी पनिशमेंट और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।